पाप मकारशम, रात्रि काल में जाने अनजाने कोई हमसे पाप बन गए हो, मन से पाप बन गए हो, जो मन में नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लग गए हो, ये मन से पाप है। वचसा, वाणी से पाप बन गया हो, हाथों से पाप बन गया हो, पैरों से पाप बन गया हो, उदरेण, पेट से पाप बन गया हो, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कोई पाप बन गया हो, तो वे सारे पाप, उनको हम भगवान सूर्य की किरण रूपी जो अग्नि है उसमें हम भस्मसात करते हैं। ये अर्थ है प्रातः कालीन संध्या के मंत्र का भाव है ये। अब हमने आपको निवेदन किया कि मध्याह्न कालीन संध्या वो भोजन के अधिकार की सिद्धि के लिए है, हम भोजन करने के योग्य हो जाएं, इसके लिए मध्याह्न संध्या। अन्न जो है वो सदोष है, अन्न जो है वो क्या है, सदोष, निर्दोष नहीं है। कमाने वाले ने कैसे कमाया, अन्न की उत्पत्ति में भी कितनी जीवों की हिंसा हो जाती कि नहीं हो जाती, जाने अनजाने। खेत जोतने से लेके कटाई बुआई निराई तक कोई ना कोई हिंसा होती कि नहीं होती। फिर उस व्यक्ति का मनोभाव कैसा है, फिर मान लो उसका मनोभाव ठीक है, उसका काम धंधा बिल्कुल ठीक है, न्यायोपार्जित धन है, तो बनाने वाले की अंतःकरण की वृत्ति कैसी है। जो भोजन पका रहा है बना ही भोजन पर आ जाते हैं और भोजन करने वाले को व्याप्त होते हैं, इसीलिए म्लेच्छ के स्पर्श का निषेध किया गया। जो हमारी हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार नहीं चलता है, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना सोना इसीलिए वर्जित किया गया क्योंकि उनके संसर्ग से उनके दूषित संस्कारों का संक्रमण हमारे भीतर हो सकता है। हमारे अच्छे संस्कार तो उनमें जाएंगे नहीं, क्योंकि सूरदास कारी कामर पे चढ़े ने दूज और रंग, वो तो कारी कामर है, लेकिन हमारी उजली चादर पर कुछ न कुछ धब्बा जरूर लग जाएगा। उसका प्रभाव तो रहता है रुंगटा जी, अन्न बनाने वाले का प्रभाव विशेष रहता है। इसलिए आजकल जो घरों में नौकरों के हाथ के खाने की परंपरा चल गई है वो बहुत खराब परंपरा है। माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपने घर में अपने भगवान की रसोई पर भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार की रसोई अपने हाथ से बनावें, नौकरों के हाथ का नहीं खावें। पहले संयुक्त, क्योंकि सबका समय एक तो रहता नहीं, तो वो जिठानी देवरानी सब मिलजुल करके, और परिवार बड़ा परिवार होता था तो मिलजुल के सब काम कर लेते थे। और नहीं करें तो पुरुष वर्ग को महीने में कम से कम 4 रविवार छुट्टी मिलती है, माताओं को 4 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए महीना में कि नहीं, बोलो। सारा घर का काम धंधा बिचारी करती हैं, 4 दिन की छुट्टी उनको दो और 4 दिन तुम रोटी बनाओ, चौका बर्तन करो, पता तो चले कम से कम कि माताओं का वर्ग को भी रसोई बनाना आना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है जो पुरुष वर्ग को ना आवे, उसको भी आना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति हो तो भोजन बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है। एक बात ऐसी है जो सबके सामने कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं क्योंकि हमारे पूज्य संत बैठे हैं। हमारे वृंदावन के श्रेष्ठ संत पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री गोरेदाव जी वाले पूज्य श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा, कई श्रेष्ठ महापुरुष एक बार बिहार की यात्रा में थे और पटना में रात को पहुंचे। जिस भक्त के घर पहुंचे उसमें उनके भगत जी घर में थे नहीं।
संभवतः ब्राह्मण देवता का ही घर था। और आजकल तो मोबाइल चल गए हैं कि तो मोबाइल से लोग पता चला लेते हैं कि हैं कि नहीं। और उस समय मोबाइल तो था नहीं, पुरानी बात है, कम से कम 40-50 साल पुरानी बात होगी। तो वहां गए, अब लोग ट्रेन से उतरे थे, हारे थके थे, नहाए धोए, तो महात्मा भूखे न सो जाएं, सब भूखे भी थे। रास्ते में महात्मा कुछ खाते पीते नहीं है, सबने तृप्त होके पाया, दूध भी पिया। और रात्रि को सबको दुस्वप्न हुआ, सभी संतों को ऐसा स्वप्न हुआ जो संतों को जैसे दृश्य नहीं दिखने चाहिए वैसा स्वप्न हुआ। तो सवेरे उठकर सब संतों का मन उदास था, बोले भाई आज तो ठाकुर जी की तो कोई लीला दिखाई नहीं पड़ी, ऐसे ऐसे है तो ठीक नहीं, मन की स्थिति अच्छी नहीं हुई, रात को स्वप्न बढ़िया नहीं था। तो परस्पर भी मन, तो भक्तानी को पूछा, ब्राह्मणी को, भाई कल तुमने कैसे रसोई बनाई? उसने कहा महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था और आप लोग भूखे न सो जाएं इसके लिए मैं आप लोगों को कहती कैसे कि आप लोग रसोई बनाइए, मैंने रसोई बना के खिला दिया। उसके कारण अच्छे उच्च कोटि के साधक महात्माओं को स्वप्न दोष हो गया। निश्चय कर लिया कि हम तो फलाहारी करेंगे अब उस घटना के बाद। और फिर कई महात्माओं ने नियम ले लिए, उनको तो कुछ नहीं कहा। इतना प्रभाव पड़ता है बनाने वाले का। अब जो घर में नौकर है उसके कोई कुटुंब परिवार में कोई मर गया या पैदा हो गया तो भी वो बनाता रहता है। जो बाइयां गांव घर में काम करती हैं वो अशुद्ध अवस्था में भी सब जगह घुसती हैं, बनाती हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में तो ठाकुर जी विराजमान है, हमारे घर में ठाकुर जी का भोग लगता है। ठाकुर जी नहीं विराजमान है, ठाकुर जी का प्रथा उनकी मर्यादा के अनुरूप रसोई में पवित्रता होती है, वहां श्री ठाकुर जी नैवेद्य ग्रहण करते हैं और भगवान जिसे ग्रहण कर लेते वो प्रसाद होता है। तो आहार में किसी न किसी प्रकार से कितना भी सावधान आप क्यों न रहें, कुछ न कुछ आहार का दोष हमारे चित्त पर आ सकता है। उसकी निवृत्ति के लिए दोपहर की संध्या है, मध्याह्न की संध्या है। मध्याह्न में भी संधि काल है, पूर्वाह्न पूरा हो रहा है और अपराह्न शुरू, संधि का समय हो गया, उस संध्या हो गई मध्याह्न संध्या, जो भोजन के पहले की जाती है। और आवश्यक